और ये चकिया दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस पहुंची है और यहां पर छानबीन लगातार जारी है। ये देखिए, पुलिस के कई जवान चकिया दफ्तर में आपको नजर भी आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, यहां से सुराग जो है इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। साजिश के 72 दिन हो गए हैं, लेकिन हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने भी अपनी जांच को काफी तेज कर दिया है। प्रयागराज की तस्वीरें और अतीक अहमद का ये चकिया दफ्तर ऑफिस, यहां से भी काफी काम होता था। दीपक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, इस वक्त हम जो अतीक अहमद का चकिया दफ्तर है प्रयागराज में, उसकी तस्वीर देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव। यहां पुलिस के जवान मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और कुछ ढूंढ रही है पुलिस। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर चकिया दफ्तर में अतीक अहमद का जो दफ्तर है, यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। यहाँ पर एक चाकू बरामद हुआ है फर्श पर और कुछ खून के धब्बे बरामद हुए हैं। ये खून के धब्बे कुछ ताजा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2 दिन पहले जब न्यूज़ 24 की टीम भी वहाँ पर पहुंची थी तो कोई भी इस तरह से खून के धब्बे वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ना ही यहाँ पर चाकू था। तो आखिर ये 1 या 2 दिनों के अंदर यहाँ पर खून के धब्बे और ये चाकू कहाँ से आया, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ ही समय के बाद यहाँ पर एफएसएल की टीम भी इस पूरे मामले की जांच के लिए आ सकती है। दीपक से अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन दीपक बता रहे हैं कि जब दीपक वहां पर पहुंचे थे उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो कोई नाइफ था, चाकू नहीं था, कोई खून के धब्बे नहीं थे। लेकिन पुलिस जब आज पहुंची है अतीक अहमद के चकिया दफ्तर, तो वहां पर एक चाकू भी मिला है और फ्लोर पर कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। ये बात सामने आ रही है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इसका हाल आप देख लीजिए, दफ्तर की अभी कंडीशन क्या है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। पुलिस फिलहाल सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है। ये चाकू कहां से आया, किस लिए इसका इस्तेमाल होना था, खून के धब्बे यहाँ पर किसके हैं, कैसे यहाँ पर पहुंचे, ये तमाम अब जांच का विषय है। हर दिन इस पूरी साजिश में नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो अतीक अहमद का ये दफ्तर, यहाँ पर जो सबूत मिले हैं, पुलिस को भी हाथ लगे हैं, वो काफी अहम बताए जा रहे हैं। अब पुलिस जो है इन खून के धब्बों की भी जांच करेगी और फिंगरप्रिंट जरूर होंगे उस चाकू पर, अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसकी भी जांच की जाएगी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं दीपक, सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं, चाकू बरामद हुआ है, तो इसकी भी अब जांच होनी बाकी है कि आखिर ये खून के धब्बे हैं किसके, और चाकू का इस्तेमाल हुआ है तो फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे उस पर। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से खून के धब्बे और चाकू बरामद हुआ है, अपने आप में ही सवाल है कि जिस अतीक के चकिया दफ्तर को तोड़ा जा चुका था बुलडोजर से, वहां पर पुलिस की टीम पहले ही कई बार जाकर जांच कर चुकी है। और ऐसे में जब पुलिस की टीम आज पहुंची है तो वहां पर एक चाकू मिला हुआ है, कुछ जो महिलाओं के कपड़े कबाड़ पे रखे हुए थे वहां पर वो मिले हुए हैं, एक कपड़ा जो है उस पर खून के धब्बे मिले हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ जो ब्लड स्टेन है वो किचन और किचन के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है, जिस ऑफिस को तोड़ा जा चुका था, जिस ऑफिस में कई बार मीडिया कर्मी जा चुके, न्यूज़ 24 की टीम परसों भी वहां पर पहुंची थी, वहां पर उस किसी भी तरह का कोई चाकू या खून के धब्बे नहीं थे। तो आखिर ये खून के धब्बे आए कहां से, अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर किसी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, और अगर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो उस डेड बॉडी का पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और वहां पर फिंगरप्रिंट्स के लिए एफएसएल की टीम भी कुछ ही समय के बाद पहुंच सकती है, जिससे कि जांच को पूरा किया जा सके कि आखिर जब अतीक अहमद के गुर्गे और उसकी पत्नी लगातार इस पूरे घटनाक्रम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे हैं, तो आखिर कौन है वो शख्स जो अतीक के दफ्तर पहुंचता है, वहां पर हत्याकांड को संभवतः अंजाम दिया जाता है। क्योंकि खून के धब्बे मिलना और चाकू मिलना, महिला के कपड़े पर खून के ब्लड स्टेन मिलना अपने आप में ही सवाल कई खड़े करते हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को भी
इस चकिया दफ्तर में हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बड़ी मात्रा में, कम से कम आपको बता दें कि 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। अतीक अहमद ने जिस तरह की प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ था, अलग अलग लोगों की, चाहे ज़मीन हो, चाहे वो कोर्ट के पेपर हो जिसमें ज़मीन के जुड़े हुए कागजात मौजूद हैं, उसको लेकर भी एक बार फिर से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए की संपत्ति अवैध रूप से बनाई गई थी, कब्जा किया गया था, लोगों को धमकाया गया था और बहुत ही कम पैसे में लोगों की ज़मीन को उनके जान को खतरा बताकर ये लोगों ने हड़पा हुआ था। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल ये है कि जिस दफ्तर को तोड़ा जा चुका था, कई बार पुलिस वहां पर दबिश दे चुकी है, छापेमारी की जा चुकी है, मीडिया वहां पर रिपोर्टिंग कर चुकी है, तो आखिर ये जो ब्लड स्टेन मिले हुए हैं और चाकू मिला हुआ है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं और इसी कुछ जांच को लेकर अब पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस को क्या कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं। जिस तरह से शाइस्ता प्रवीण हो, गुड्डू मुस्लिम हो और इसके साथ साथ तमाम जो अन्य आरोपी हैं अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि इनको धरपकड़ करने के लिए एसटीएफ और इसके साथ प्रयागराज पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद ले रही है, इसके साथ साथ जो अपने खबरी हैं उनकी मदद ली जा रही है। लेकिन ये लोग जिस तरह से लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं, खासतौर पर सबसे महत्वपूर्ण एसआईटी के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, ये लोगों ने अपना फ़ोन बंद कर दिया है, फ़ोन से किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर शाइस्ता की अगर बात की जाए तो शाइस्ता अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारने के बाद से ही जिस तरह से वो लगातार प्रयागराज के आसपास देखी गई, तो इसके बाद से वो लोकेशन लगातार बदलती गई, लेकिन उसने मोबाइल का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। यही वजह है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती पूरा उमेश पाल हत्याकांड बना हुआ है कि अब तक कई सारे ऐसे आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। खासतौर पर गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए और शाइस्ता प्रवीण की बात की जाए, ये सभी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से एसआईटी और प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ ने लगातार सर्विलांस बैठा हुआ था, तकरीबन हजारों नंबर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, लेकिन जब अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है उसके बाद एक के बाद एक नंबर, तकरीबन 800 से ज्यादा नंबर को बंद कर दिया जाता है जो अतीक से जुड़े हुए उनके गुर्गे थे और या फिर उसके रिश्तेदार थे। कई लोगों ने अपना घर बदल दिया, कई लोगों ने अपना फोन नंबर बदल दिया और यही वजह है कि एसटीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है शाइस्ता प्रवीण और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम, जो लगातार अपने गुर्गों के साथ, अपने करीबियों के साथ लोकेशन बदल रहा है और एसटीएफ पहुंचती जरूर है उस लोकेशन तक, लेकिन तब तक इनको भनक लग जाती है और ये सभी वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो ऑफिस के अंदर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, इसमें क्या कुछ सबूत और निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरह का खून मिला हुआ है, अगर किसी भी मनुष्य का है या महिला का है, तो अपने आप में ही कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ पर खून के धब्बे पहुँचे कैसे, क्या यहाँ पर किसी को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद लाश को ठिकाने कहीं और लगाया गया। और चाकू का मिलना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। तो फिंगरप्रिंट्स मिलेगा जब यहाँ पर आपको बता दें कि एफएसएल की टीम पहुँचेगी और उसके बाद वहाँ पर जाँच शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो पुलिस टीम पहुँची है, क्या कुछ और डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाता है, क्योंकि 6000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अतीक के दफ्तर में यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है और इन डॉक्यूमेंट्स को खंगालना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कह दिया है कि इस पूरे मामले में अतीक ने जिस भी पीड़ित का ज़मीन कब्जा किया या उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया या कम कीमत में उनकी जान को धमकी बताकर, उनको मार पीट कर, कई लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद जो ज़मीन या प्रॉपर्टी कब्जा की गई है, उन सभी को वो एक टीम का गठन किया जाएगा, आयोग का, जो सभी पीड़ितों को उनकी ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वापस करेगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो ज़मीन के कागजात जो अभी भी मौजूद है उसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने लोगों को वो वहाँ पर यहाँ से तकरीबन करेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक इलाका आता है आलिया सिटी, वहाँ पर भी 100 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन अतीक और उसके गुर्गों ने, किसान जो गरीब थे, निम्न वर्गीय थे, उनकी ज़मीनों को हड़पा था और हड़पने के बाद वहाँ पर एक स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी थी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति कर सके और अपने लोगों को ही उस आलिया सिटी में बसा सके। उसको लेकर 2018 में योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था और बड़ी मात्रा में यहाँ पर घर बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी थी, यहाँ तक कि पिलर भी डाले जा चुके थे। तो वहाँ पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी
अभी भी उसकी अवैध प्रॉपर्टीज प्रयागराज, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, अन्य क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में है, उस पर भी एसटीएफ की नज़र है। और 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अब तक इस पूरे मामले में जब्त की जा चुकी है। और अब देखना होगा कि जो ईडी की जांच होगी इस पूरे मामले में लगातार जो चल रही है, इसमें और भी कितने प्रॉपर्टीज़ की और भी कुर्क किया जाएगा, उसकी जब्ती की जाएगी। क्योंकि अतीक के बारे में ये कहा जाता है जिस तरह से कई सारे जो बिल्डर और प्रयागराज के और बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भी पैसों की ब्लैक मनी, जो काला पैसा था उसकी प्रॉपर्टीज़ में लगा हुआ था। और ऐसे में इसकी जो कुल अगर राशि की बात की जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो आखिर इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे भी क्या कोई नेता इन्वॉल्व था या कोई बड़ा बिजनेसमैन इन्वॉल्व था, जिन्होंने इन तीनों शूटरों को यहाँ तक पहुँचाया था, होटल मुहैया कराए थे, जिग्ना में टर्किश पिस्टल मुहैया कराई थी। इन तमाम मामलों की जांच में एसटीएफ और इसके साथ साथ एसआईटी की जो टीम है वो जांच कर रही है, जिससे कई और बड़े खुलासे जल्दी हो सकते हैं। जी, तो दीपक बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो ऑफिस तोड़ दिया गया, वहां खून के धब्बों का मिलना, चाकू का मिलना, ये अपने आप में काफ़ी अहम बात है। यानी कि तोड़फोड़ के बाद भी इस दफ्तर का किसी ने इस्तेमाल किया है, किस पर्पज से हुआ है, क्या किसी का यहाँ पर कत्ल किया गया है, यह पूरा जांच का विषय बना हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी बरेली सेंट्रल जेल में अशरफ से मिले थे शूटर 11 फरवरी। बरेली जेल का वीडियो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम असद समेत जेल में 9 लोग मिलने गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।